Hey students, I welcome you all in this series of video lectures, video classes. हम पीछे पढ़ रहे थे बीकॉम थर्ड ईयर के लिए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया था। रेशियो एनालिसिस में हमने पढ़ा था रेशियोज़ की सिग्निफिकेंस, क्यों रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं, रेशियोज़ को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक्टिविटी रेशियोज़, टर्नओवर रेशियोज़ जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी रेशियोज़ और टर्नओवर रेशियोज़ के फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। इसका जो भी आंसर होगा वो हम टाइम्स में देंगे। तो पहले हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए देखिए, अगर आपकी जो भी बिजनेस फर्म है, जो भी संस्था है, वो कोई व्यापारिक संस्था है, ट्रेडिंग यूनिट है, तो आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंध, क्रय और प्रत्यक्ष व्यय, इनको प्लस करके आपको अंतिम स्कंद को माइनस करना है। उसके बाद में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उस दिशा में आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट लेना है। टोटल कॉस्ट में आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है फिनिश्ड गुड्स का और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट मीन्स टोटल कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अगर आपका और किसी इन दोनों के अलावा किसी अलग तरह का यूनिट है तो आप परिचालन से आय की लागत कैसे निकालेंगे। परिचालन से आय माइनस सकल लाभ, मतलब आप सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, परिचालन से आय की लागत। यह फॉर्मूला हमारा सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री, हमको एक तो चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, प्रारंभिक स्कंद अंतिम स्कंद दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम पढ़ते हैं स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी क्या होता है, स्टॉक वेलोसिटी यह दर्शाता है कि कितनी स्पीड से, कितनी गति से एक बिजनेस में सेल्स, हमारा जो स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे नंबर ऑफ डेज, 360 या 365 जो भी आपको क्वेश्चन में कहा गया है, ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ्स इन अ ईयर। इट मीन्स वॉट कि जब भी आपका को कहा है कि डेज़ में निकालिए या वीक में निकालिए या मंथ्स में निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप डे मंथ या वीक इसमें ले सकते हैं। और डिवाइड करना है आपको किससे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आपका ऊपर कैलकुलेट होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये जो भी वैल्यू आपकी आएगी इसको आपको इस फॉर्मूला में यहाँ पर रखना है। तो यू विल गेट आंसर इन डेज, वीक और मंथ। यही बेस्ट फॉर्मूला है, हम यही यूज़ करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके लिए हमको लेना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए रेवेन्यू कंफ्यूज नहीं होना, रेवेन्यू सेल्स के लिए यूज़ होता है। नेट क्रेडिट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब आपको नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लेना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। फिर आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपको करना है मंथ या डेज को डिवाइड किससे, जो आपका ऊपर TRT है उससे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पेबल्स टर्नओवर रेशियो। इसके लिए हम नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एवरेज ट्रेड पेबल से। फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से समझे थे, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। उसके बाद आता है एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला, मंथ ऑब्लिक वीक इन अ ईयर को डिवाइड करना है आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर से। नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
इन सारे फॉर्मूला में एक चीज़ कॉमन है कि जो टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, और आपको न्यूमरेटर में क्या लेना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या तो आपको नेट सेल्स लेना है या फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे, नेट सेल्स। तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक वेलोसिटी। हमें यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना और स्टॉक वेलोसिटी निकालना है। हमको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है सेल्स गिवन है, एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सबसे पहले आपको पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए जो आपको निकालना है। यहाँ पे नंबर 1 लगा दीजिए आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको आप कह सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। अब इन दोनों की कैलकुलेशन हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ऊपर से वैल्यू लेते जाइए। 15,920 15,920, परचेज है 39,000, कैरेज इनवर्ड है 1,000, माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 14,400। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 41,520। यह 41,520 आपको इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करना है। फिर आता है एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू रखिए, दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो यू विल गेट 15,160। ये हुआ आपका इन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू। अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो आपको 41,520 डिवाइड करना है 15,160। 15,160 आपका एवरेज स्टॉक आया था। आंसर आपका आता है 2.74 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में आपका फिनिश गुड्स सेल्स में कितनी बार कन्वर्ट होता है, 2.74 टाइम्स। मतलब आप प्रोडक्शन करते हैं और वो सेल हो जाता है। फिर आता है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी में हम निकालते हैं एवरेज नंबर ऑफ डेज टू टर्नओवर। एक बार में स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो आप 365 ले लीजिए, उसको 2.74 से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट 133.21। इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए 133 डेज। इसका मतलब ये हुआ एक बार में एक स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 133 डेज। सो इट वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब टोटल सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं सेल्स इधर देखिए आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। तो आपको सेल्स गिवन है। यहाँ पे ए और बी दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस है, इनको हम इंडिपेंडेंट अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ए सॉल्व कर रहे हैं। ए में आपको सेल्स दिया हुआ है 3,20,000। 3,20,000 माइनस 25%, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ये आपका आता है 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 30,000। तो अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ है फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वैल्यू पुट करिए 2,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, एवरेज इन्वेंट्री 30,000 ये यहाँ पे हमने लिखा, और आंसर आपका आता है 8 टाइम्स। एक्टिविटी रेशियोज़ का जो आंसर है वो टाइम्स में हमको देना है, मतलब 8 बार आपका इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होता है।
बी नंबर हम सॉल्व करेंगे। बी पॉइंट हमको कह रहा है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दिया हुआ है। परचेज गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होगी आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको करना ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम जनरली लगाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक आप इधर ले लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट विल बी, आप वैल्यू पुट करिए 60,000 प्लस 3,30,000। 3,30,000 कहाँ से आया आपका, परचेज। उसके बाद में माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज़ 3 लाख, तो ये आपका आता है 90,000। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग स्टॉक भी है, 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2, ये आपका आता है 75,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपके का 75,000। फॉर्मूला आपने लिखा है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 लाख आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कुछ भी कह दीजिए। एवरेज इन्वेंट्री आपने 75,000 निकाल लिया है, तो आंसर आता है आपका 4 टाइम्स। इसमें स्टॉक वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो आई होप आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही एक और एग्जाम्पल है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब टोटल सेल्स आपको 2,20,000 गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स 20,000, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, मतलब आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना ज़्यादा है, 20,000। तो ओपनिंग कितना हो गया आपका 40,000। 40,000 में 20,000 ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग आपका 60,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेट सेल्स कितना होगा, नेट सेल्स होगा 2,20,000 माइनस 20,000, मतलब ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स। तो आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले लगाना है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए नेट लेना है, रिटर्न है तो माइनस करना है। 2,20,000 में से 20,000 माइनस कर दो, 2 लाख आपका आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000, यहाँ पे ये आपने माइनस किया, अब आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री, देखिए नेट रेवेन्यू का हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, ये यहाँ पे कैलकुलेशन शो की हुई है। फिर आता है एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों को प्लस कर दीजिए डिवाइड बाय 2, सो दैट इज़ 50,000। तो आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। 1,50,000 यहाँ है, 50,000 यहाँ है, दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट किया गया है, क्लोजिंग 60,000 है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, और ज़्यादा कितना है 20,000, सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हैं 40,000, लेकिन आप जितने ज़्यादा वर्किंग नोट्स दिखाएंगे आपका आंसर उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कुछ और एक्टिविटी रेशियोज़ के एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ। थैंक यू।